मंदोदरी अपने पति रावण से कहते हैं कि रावण, तुम्हारे राम के बीच में जो शक्ति का संतुलन है उसमें मुझे जो बोध अनुभव होता है वो राम के पक्ष में जाता है। राम न्यायप्रिय भी लगते हैं। एक बार विचार कर लो, कहीं ऐसा तो नहीं कि भविष्य में आपको विजयश्री न मिले और अपने न्याय के रास्ते और पथ को एक बार पुनर्निहार लो, देख लो, तो वो एक मार्गदर्शन के रूप में, जगाने के रूप में, एक बार होश दिलाने के रूप में, पुनर्विचार करने के लिए, सजग करने के लिए अपने पति रावण से कहती है कि अपशकुन सारे मुझे लागे सजन ही की तरफ। सारे अपशकुन आपकी ओर लग रहे हैं कि मेरी मानो तो जनक श्री की नंदनी दे दो। और पहली बात कहते हैं, एक तर्क रखती है कि रूप की रूपमती मोह में मोहित न हुए। देखिए उनकी पहली बात, जो तुम्हारी बहन गई थी तो उसके रूप में मोहित न हुए। काम पे राम की विजयों के जो विच्छेद हुए, ऐसे धनुधारी के जीवन की संगनी दे दे। मेरी मानो तो जनक श्री की नंदनी दे दो। दूसरा पद तर्क रखती कि देखिए नाथ, एक धनुरेख पे आपका धरा न गया, एक रेखा न पार कर पाया, और सिंधु की रेख को कपि वेश में तरा भी गया। तुम एक रेखा न पार कर पाए और उनका एक बंदर जो था वो सिंधु की रेखा को पार कर गया। सिंधु की रेख को कपि वेश में तरा भी गया, तो ऐसे श्री राम की है अर्धअंगनी दे दे। मेरी मानो तो जनक श्री की नंदनी दे दो। और फिर तीसरा तर्क रखती है कि एक बानर न बंधा वो बंधते ही लंक जरी। एक बंदर को न बांध पाया और सिंधु को बांध के कपि रीछ लंक बाट करी। एक बंदर न बांध पाए नाथ, और उन्होंने बारिधि को बांध लिया, समुद्र को बांध लिया। तो ऐसे गीतों के जो गायन है रागिनी दे दे। मेरी मानो तो जनक श्री की नंदनी दे दे। चौथा बंद उन्होंने कहा, सिए पावन है अगन है महाजैसा गगन। लगता सीता कोई मामूली स्त्री नहीं है। अग्नि से लंक दहन शुभ नहीं दिखता सजन। लंका जरी तो शुभ नहीं दिखाई देता है। तो लीलाधारी की जो पूजन है वंदनी दे दे। मेरी मानो तो जनक श्री की नंदनी दे दे। और पांचवा बंद, पर की नारी के ललाटों में असद सा देखो। हे रावण, तुम्हारे पास तो इतनी स्त्रियां हैं और एक स्त्री पर तुम इतने मोहित होके इतना बवाल क्यों लेते हो? और वैसे भी कहा जाता है दूसरे की स्त्री को देखना, रामायण में कहा गया है, वहीं से लिया कि चौथी का चंद्र लगे नाथ अशुभ सा देखो।
ऐसे सजना की जो रजनी है चांदनी दे दे, मेरी मानो तो जनक सी की नंदन दे दो। और छठवां बंद, मैं पहले अपने गीतों में नाम डाल दिया करता था, अब तो गलत बात हो गई, मैं निकालता हूं। तो लेकिन एक बात की बात है, भाल में जिनके सुधाकर है तेरे ब्रह्म सदा, भाल में जिनके शिव के तुम भक्त हो हे रावण और नाथ, और उनके भाल में चंद्रमा लटकता है, तो भाल में जिनके सुधाकर है वो तेरे ब्रह्म हैं, और उनके ही रूप में श्री राम है ना उनसे जुदा। क्या बात है, भाल में जिनके सुधा कर है तेरे ब्रह्म सदा, उनके ही रूप में श्री राम है ना उनसे जुदा। ऐसे पुरुषोत्तम की अब हृदय स्पंदनी दे दो, मेरी मानो तो जनक सी की नंदन दे दो। अपशकुन सारे मुझे लागे सजन ही की तरफ, मेरी मानो। क्या अच्छा लगा मुझे, शायद आपको भी अच्छा लगे। और ये धुन थी, गजल थी कि हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह, सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दो। ये तो संसारिक हुआ, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। मनुष्य का जन्म इस धरती पर मुसाफिर की तरह आया है, सराय है, 40, 50, 60, 70 साल यहाँ सबको रहना है, पता नहीं कहाँ कूच कर जाना है। इसी बीच में कहते हैं नाभि चक्र केंद्र है हमारा, थर्ड नेत्र हमारे अंदर है, कोई परम शक्ति अदृश्य शक्ति हमारे अंदर विद्यमान है, तो हम उसके समक्ष खड़े होके गीत गाते हैं कि हम तेरे शहर में आए हैं। और वो किन रूपों में प्रकट होता है अदृश्य परम शक्ति, कभी कबीर के, कभी गौतम बुद्ध, कभी नानक, कभी हेराक्लित, कभी ईशा, तो कभी गौरव कुमार, कभी सैनी नाई, हजारों हजार आते गए और आते जाएंगे और प्रकट होता जाएगा और कुछ लोग तरते जाएंगे। तो उन गुरुओं के समक्ष जो भगवान स्वरूप हो गए हैं, जिन्होंने भगवान ने जिन पर अपना अवतरण किया, उनसे कहा गया कि हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह, सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे, सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे। और मैं एक बात बताऊं, एक बार यदि परम तीसरा नेत्र, एक बार महावीर स्वामी रैदास तुमको एक बार संपूर्ण प्रेम से एक बार निहार लें, तो तुम मूलाधार चक्र के बाहर हो जाते हो। और मूलाधार चक्र जानते हो न वापसी का द्वार है, फिर तुम्हें उद्धार ही होना होता है, चाहे जितने ही जन्म लगे, जन्मों ही लगे। तो सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे। क्या बात है, सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह। जय सतगुरु भगवान की, जय परम शक्ति की, सिया राम में सब जग जाए। धन्यवाद।
मंदोदरी अपने पति रावण से कहते हैं कि रावण, तुम्हारे राम के बीच में जो शक्ति का संतुलन है उसमें मुझे जो बोध अनुभव होता है वो राम के पक्ष में जाता है। राम न्यायप्रिय भी लगते हैं। एक बार विचार कर लो, कहीं ऐसा तो नहीं कि भविष्य में आपको विजयश्री न मिले और अपने न्याय के रास्ते और पथ को एक बार पुनर्निहार लो, देख लो, तो वो एक मार्गदर्शन के रूप में, जगाने के रूप में, एक बार होश दिलाने के रूप में, पुनर्विचार करने के लिए, सजग करने के लिए अपने पति रावण से कहती है कि अपशकुन सारे मुझे लागे सजन ही की तरफ। सारे अपशकुन आपकी ओर लग रहे हैं कि मेरी मानो तो जनक श्री की नंदनी दे दो। और पहली बात कहते हैं, एक तर्क रखते